साथ साथ में गणगौर ईद सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जानते हैं कि उदयपुर का ये कितना महत्वपूर्ण एक त्यौहार है मेवाड़ का गणगौर। शिव और पार्वती के जो सांस्कृतिक जो महत्व है गणगौर उसका ही एक प्रतीक है। और माँ गौरी को हम प्रतीक मानते हैं कि शिव शक्ति के रूप में यहाँ पर हमेशा से एक तरह से प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। जब हम देखते हैं कि अगर विश्व में समृद्धि और शांति हो तो उसके लिए महिलाओं का मातृशक्ति का समृद्ध संतुष्ट और उनकी संरक्षण बहुत जरूरी है। गणगौर ये महोत्सव कहता है परिवार के अंदर आज जो भी है हमारी महिलाएं हैं उनकी आप सुरक्षा करें, उनका ध्यान रखें, तो ये प्रकृति संतुलित रहेगी। और ये प्रकृति का नियम भी है। और दुनिया के अंदर आप देखते हो कि विदेशों के अंदर लोग बाग अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, वहाँ जो हाहाकार मचा हुआ है तो वो लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर हर महीने एक त्यौहार है, हर महीने एक त्यौहार है, उसका कोई मतलब है। अगर मान लो उसका मतलब है और उसका त्यौहार है तो वो इसलिए है कि होली के बाद हम डिप्रेशन से निकलते हैं, उसके बाद दूसरे त्यौहार के अंदर गणगौर में आ जाते हैं, ईद में आ जाते हैं। तो देखते हो कि सारे त्यौहार एक साथ एक ही टाइम पे मना रहे हैं। तो एक सांप्रदायिक सौहार्द का भी मतलब है। कभी रमजान खत्म हुए हैं, ईद चालू है, साथ साथ ये सारे पर्व और त्यौहार जो मन रहे हैं, महावीर जयंती आने वाली है तो वो ये संकेत देती है कि आप अपनी प्रकृति के साथ, रंगों के साथ, कला के साथ जुड़िए। तो सिर्फ टूरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि होटलों के अंदर पार्टी करना है। अभी नववर्ष मना है तो आपको टूरिज्म का मतलब हिंदुस्तानी संस्कृति ये सिखाती है कि आपको भारतीयता के रंग में रंगना है, प्रकृति के साथ रंगना है और सारे त्यौहार मनाने हैं। तो आप सभी को गणगौर की और आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का त्यौहार और आने वाले त्योहारों के साथ नया साल भी आरंभ हो चुका है, विक्रम संवत 2083, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय परंपरा प्रकृति पूजक भी है। हाँ, हमारी प्रकृति जो है उसके अंदर पेड़ों की भी पूजा होती है, नदियों की भी पूजा होती है, समुद्र की भी पूजा होती है, हवा की भी पूजा होती है, पत्थर की भी पूजा होती है। तो प्रकृति संरक्षण का जो संदेश है वो हमारी संस्कृति के अंदर बहुत ही पुराने टाइम से है। तो हमारी प्रकृति के अंदर पूजा का संरक्षण का, पंडितों की पूजा का यही महत्व है कि आप अपनी प्रकृति को समझा के रखें, संभाल के रखें, ताकि आने वाले टाइम पर जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है वो कम हो सके। जब वन कट जाते हैं और धरती कट जाती है, बारिश नहीं होती है, हाहाकार मचता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पुराने लोग बाग ये कह के गए कि आप जन जीवन से प्यार करो तो वो आपका ध्यान रखेंगे, आप उनका ध्यान रखो। तो कितना बढ़िया बैलेंस वाला संदेश है और जिसके पीछे ये अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। तो आइए हम इस रंगों के अंदर रखें।